कांग्रेस बीजेपी दोनों दिल्ली की पार्टी है। गठबंधन के नाम पर आप राज्य के साथ समझौता कर रहे हैं। दिल्ली की नजर हमेशा हमारी खनिज पर है। आप दोनों ने जेएमएम आईएसयू ने मिलकर उन खनिज संपदा के साथ साथ झारखंड की झारखंडियत को आपने बेच दिया है और आप बात करते हम आ रहे हैं वोट काटने के लिए। आप में अगर इतना हिम्मत है तोड़िए गठबंधन, आइए बिना कांग्रेस के जेएमएम और आईएसयू आए बिना बीजेपी के। रणभूमि इस चुनौती को जरा मत स्वीकार करता है। देखिए, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि चलिए चुनाव को दिलचस्प बनाइए और अपने सामर्थ्य का परिचय दीजिए। आजसू बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े, जेएमएम कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े और जेएमएम अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, आरजेडी अलग लड़े, सीपीआई अलग लड़े और इधर जेडीयू अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़े, आईएसयू अलग लड़े। यानी 7 पार्टी, जयराम महतो की पार्टी 8वें नंबर की। चलिए 8 पार्टी मैदान में, देखते हैं किसमें कितना कुव्वत है। अरे आप राज्य के साथ धोखा कर रहे हैं। गठबंधन के नाम पर आप राज्य के साथ समझौता कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों दिल्ली की पार्टी है। दिल्ली की नजर हमेशा हमारी खनिज पर है। आप दोनों ने जेएमएम आईएसयू ने मिलकर उन खनिज संपदा के साथ साथ झारखंड की झारखंडियत को आपने बेच दिया है और आप बात करते हम आ रहे हैं वोट काटने के लिए। आप में अगर इतना हिम्मत है तोड़िए गठबंधन, आइए बिना कांग्रेस के जेएमएम और आईएसयू आए बिना बीजेपी के। रणभूमि इस चुनौती को जरा मत स्वीकार करता है। आप अपने लालच के कारण अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए गठबंधन किए हैं, ठगबंधन किए हैं और कभी कभी समय ऐसा आता है कि बीजेपी और जेएमएम सरकार बना लेती है और कितना लोगों को बेवकूफ बनाइएगा। अगर इतना ही सामर्थ्य है, आइए और चुनौती का स्वीकार कीजिए, गठबंधन तोड़ के आइए, फिर देखते हैं कौन वोट कटवा है। देखिए, सबसे पहली बात है टुंडी, मेरा भी इरादा टुंडी को था, लेकिन पूरे राज्य में सबसे ज्यादा वोट मुझे डुमरी से मिला था और संगठन के एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम जो केडर्स थे, उनका कहना यही कि पहला चुनाव आपने अपनी मर्जी से लड़ा गिरिडीह लोकसभा से, लेकिन इस बार आप बात को समझिए। आप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, अतः आप उस सीट से लड़े जहां राज्य की जनता ने सबसे ज्यादा जनादेश दिया है, वो भी आपके नाम को ही दिया है। ऐसा नहीं, वहां हम खुद लड़ रहे थे। जो लोकसभा का चुनाव था गिरिडीह लोकसभा, जिसमें डुमरी असेंबली भी आती है, उस चुनाव को मैं खुद फाइट कर रहा था। तो अपनी संगठन के आधार पर, संगठन की रायशुमारी के बाद डुमरी पूरे राज्य में हमें सबसे ज्यादा वोट मिला था, तो उसका मैंने चयन किया। उसके बाद एक चयन मैंने ये भी कहा था कि एक सीट हमारी कोलियरी होगी, क्योंकि कोलियरी में आज भी हमारे लोगों के साथ अन्याय, जुल्म, शोषण की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। अन्याय की सीमा चरम पर है। आज भी लोग 1960, 65, 80 में जमीन दिए हैं कोलियरी को और आज भी नियोजन के नाम पर उन्हें नहीं रखा गया है। तो इसलिए मैंने अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, मजदूरों के हितार्थ में, रैयतों के हितार्थ में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए दूसरा सीट कोलियरी चुनने का फैसला किया था, जिसमें मैंने कहा था वो कोलियरी का सीट बाघमारा, बेरमो या मांडू होगा। तो मैंने बेरमो को बेहतर आज के परिवेश में अनुकूल पाया, तो मैंने दूसरी सीट का चयन बेरमो के रूप में किया। देखिए, सबसे पहली बात है भौगोलिक सीमाओं के आधार पर हमारी चुनौती है। किसी क्षेत्र में हमारी चुनौती आजसू से है, किसी क्षेत्र में हमारी चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, तो किसी क्षेत्र में हमारी चुनौती दोनों केंद्रीय राजनीतिक दलों से भी है। तो भौगोलिक सीमा के आधार पर यह तय हो रहा है कि हमारी चुनौती किससे है। ओवरऑल देखा जाए और समझा जाए विषय को, तो हमारी चुनौती तमाम राजनीतिक दल जो झारखंड में स्थापित हैं, चुनाव में फाइट कर रहे हैं, उनसे। मैंने शुरू से कहा था, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी भाषा को लेकर, मैंने यही तर्क दिया था कि धनबाद, बोकारो बंगाल की सीमा से सटती है, अतः बंगला भाषा, राढ़ मंगला, उस भाषा का प्रभाव धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, सरायकेला में है, ये तर्क है। लेकिन चूंकि भोजपुरी मगही उस सीमा से पलामू लगता है, चतरा लगता है, कोडरमा लगता है, तो उन सीमाओं में बिहार अथवा यूपी में जो भाषाएं बोली जाती है, हमारे लोग भी बोलते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जिला वाइज भाषाओं का चयन हो, अगर संभव हो तो प्रखंड वाइज भाषाओं का चयन हो, उसके बाद चयन करने के बाद उन्हें प्रतियोगिता की परीक्षाओं में शामिल किया जाए ताकि दुविधा को समाप्त किया जा सके। देखिए, इस बार तो लग रहा है कि विधानसभा में जिस प्रकार से लोग परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ चीजों में बदलाव होता है, हर चीजें अपडेट होती हैं। हमें लगता है इस बार झारखंड की राजनीति में राजनीति भी अपडेट होगी। जनता अपने नेतृत्वकर्ता में अपडेट करेंगी और इस बार नए विजन, नए मिशन के साथ एक नए नेतृत्वकर्ताओं का चयन किया जाएगा, जो विधानसभा के भीतर जाकर राज्य की समस्याओं से विधानसभा को रूबरू करवाएंगे। जयराम महतो का पर्यायवाची हिम्मत है। जयराम महतो को जब लोग याद करते हैं तो उसको हिम्मत के तौर पे, साहस के तौर पे और जुनून के तौर पे याद करते हैं। जैसे ही लोग मेरा नाम लेते हैं
उसके बाद दूसरा शब्द हिम्मत, साहस और जुनून ही आता है। तो मेरा नाम का पर्यायवाची ही हिम्मत है। हम राजनीति में आए ही हैं झारखंड की हिम्मत को दर्शाने के लिए, झारखंडियों के अंदर जो भय है उस भय के वातावरण को समाप्त करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है, नया राजनीतिक दल है और उम्मीदवारों के चयन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो हमारे संसदीय बोर्ड की टीम ने उस त्रुटि को संज्ञान में लेते हुए उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया थी, चयनित नामों में फेरबदल किया गया है और हमें आशा है जैसे जैसे हम लोग भविष्य की ओर बढ़ेंगे तमाम चीज़ों से परिपक्व होकर राजनीति करते हुए दिखेंगे। विकेंद्रीकरण, राज्य की सत्ता, शक्ति, संपत्ति का विकेंद्रीकरण है। आज अगर हमारे पास गरीबी है, गांव में तंगहाली है, लोगों के पास अच्छे मकान नहीं है, अच्छी सड़क नहीं है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इसके कारण है कि कुछ लोगों के अधीन झारखंड राज्य की तमाम संसाधन, झारखंड की संपत्ति, तमाम रिसोर्सेस उनके हाथों में आके, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आके अधीन हो गए हैं। तो मेरा मकसद है उसका विकेंद्रीकरण करना और उसी प्रयास के साथ मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूं और उन्हीं मापदंडों के आधार पर मैंने अपने प्रत्याशियों का चयन करने का प्रयास भी किया।